शवानी साहब, बलूचिस्तान में वजह क्या है, क्यों केसेस में इतना ज्यादा इजाफा जो है वो देखा जा रहा है? सिर्फ 2 दिन के दौरान जो केसेस की शरह है वो बढ़ गई है 8.3 से लेकर 9.4 तक। तो क्या इकदाम उठाए जा रहे हैं इसे कंट्रोल करने के लिए? देखिए, मजमूई तौर पे जुलाई में 8.5% केसेस पॉजिटिविटी रेट रिपोर्ट हुआ है एंड इट इज द हाईएस्ट सिंस अप्रैल। अच्छा। जब थर्ड वेव ने बलूचिस्तान को हिट किया उस वक्त 9.6% परसेंटेज आई थी। अब 10 दिनों में 8.5% का ये मतलब है अगर इसी तरह केसेस बढ़ते रहे ये तो अप्रैल से भी ज्यादा केसेस रिपोर्ट होंगे और आगे ईद आ रही है। और लास्ट ईद से कबल जो गुज़िश्ता 2 ईद था उसका रिजल्ट हमारे सामने यही आया कि ईद में केसेस बढ़ते हैं। तो लास्ट ईद से एक हफ्ता कबल पूरे मुल्क में लॉकडाउन हो गया था और अवाम का उस पर रिएक्शन आया, ताजिर तंजीमों का रिएक्शन जरूर आया, लेकिन केसेस कम हो गए ईद के बाद। अच्छा। ईद के बाद से केसेस कम होते होते अगेन जुलाई में केसेस बढ़ गए। कल 9.5% केसेस रिपोर्ट हुए हैं और मुल्क में पूरे केसेस बढ़ रहे हैं 4%। एवरेज पूरे मुल्क में रिपोर्ट हुआ है। इस्लामाबाद 8%। और पहले ही एनसीओसी ने खबरदार किया था कि फोर्थ वेव जुलाई में हिट कर सकती है। और मायरीन ये भी बता रहे हैं कि ये जो इंडियन वेरिएंट है डेल्टा टाइप, ये बाकी 3 वेव से ज्यादा खतरनाक और लीतल साबित हो सकती है। G20 ने खबरदार किया है कि दुनिया की मईशत पे डेल्टा वेरिएंट का बहुत बड़ा असर, नेगेटिव इंपैक्ट आ सकता है। हम अपने लोगों से अब गुजारिश कर रहे हैं, 2 हैं। एक तो कि ये है कि एसओपीज पे अमल दरामद करें, दूसरा वैक्सीनेशन के अमल को हमने बहुत तेज किया है पूरे बलूचिस्तान में, ऑफिस में। उसके अलावा सेंटर्स बनाए हैं, मास वैक्सीनेशन सेंटर है, अडल्ट वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं, वैक्सीन भी अवेलेबल हैं, कैंपेन भी ड्राइव कर रहे हैं, लोगों से गुजारिश भी कर रहे हैं। तो जो ही केसेस कम होना शुरू हो जाते हैं पूरे मुल्क में हमारा एक मिजाज है, फौरन स्टेट ऑफ कंप्लेसेंसी में हम चले जाते हैं, स्टेट ऑफ बिल्कुल सेटिस्फेक्शन में हम चले जाते हैं कि अब थर्ड वेव से भी जान छूट गया। जब गैर बद एहतियाती शुरू हो जाती है, एसओपी से अमल दरामद कम हो जाता है और हर लेवल पे केसेस बढ़ जाते हैं। कि ये देखा गया है कि ईद के मौके पे केसेस में इजाफा होता है, तो क्या जाहिर ईद आ रही है उससे पहले कुछ इकदाम मजीद सख्त किए जा रहे हैं? कुछ इस तरह की चीजें, लॉकडाउन हो सकता है बलूचिस्तान के अंदर, क्या किया जा रहा है? ग्वादर में हमने ऑलरेडी लॉकडाउन इंपोज किया और जिस जिस डिस्ट्रिक्ट में, जिन एरियाज में केसेस ज्यादा बढ़ेंगे, लॉकडाउन के अलावा अभी हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचता। भारत हमें मजबूरी लॉकडाउन करना पड़ेगा और केसेस इसी तरह अगर बढ़ते रहे तो फिर अभी तो एक क्लोज डे है, सिर्फ फ्राइडे हमने रखा है, आगे इसको भी बढ़ा सकते हैं। मार्केट टाइमिंग 10 बजे तक है, उसको कम कर सकते हैं। और ईद की जो ईद वैसे सादगी से हमने ऐलान किया है और एसओपी ईद नमाज के हवाले से वही हैं जो प्रेसिडेंट साहब ने पिछले साल इस्टेब्लिश किए थे। और इसके साथ साथ मवेशी मंडियों में अभी हमारे कोई ज्यादा एसओपीज नजर नहीं आ रहे, लोग ऑब्जर्व नहीं कर रहे हैं। इस पे भी बलूचिस्तान गवर्नमेंट ने तमाम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को डायरेक्शन जारी किया, सख्ती से अमल दरामद किया जाए। अब डिपेंड करता है कि लोग अगर एसओपीज का थोड़ा ख्याल रखते हैं तो केसेस कम होंगे, अगर बढ़ते हैं तो फिर मुझे यही लगता है कि गुज़िश्ता ईद की तरह जो हमें सख्त इकदाम करना पड़े थे वही करना पड़ेंगे। इसमें शवानी साहब एक सवाल ये भी बनता है कि अभी तो आपने बताया कि वाफिर मिकदार में वैक्सीन मौजूद है और एसओपीज की भी बात की जा रही है, लेकिन आपके जो फार फ्लंग एरियाज, रिमोट एरियाज की बात की जाए, मैं बारखान की बात करूंगा, आवारान की बात करूंगा, जो मतलब इतने सेटल्ड एरियाज में शामिल नहीं होते, वहां पर किस तरह अमल दरामद कराया जाएगा? या फिर खास तौर पर अगर हम बात करते हैं ईद के मौके पर तो आपको सूबाई, जिसे कहते हैं बैनुल सूबाई, जो आपस में ट्रैवलिंग होती है, ट्रांसपोर्ट का सिलसिला है, वो जारी रहता है और फिर बॉर्डर के हवाले से ईरान बॉर्डर जो है उस पर भी ज्यादा रश देखने में आता है। आप समझते हैं कि ये सख्त इकदाम ऐसे हैं कि जो इन तमाम चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं जिसपे आपकी हुकूमत अमल दरामद कर रही है? देखिए, ईरान बॉर्डर पे तो पहले ही जब जायदान में पिछले हफ्ते केसेस ज्यादा रिपोर्ट होना शुरू हो गए तो ईरानी गवर्नमेंट ने भी कुछ रेस्ट्रिक्शंस इंपोज कर दिए हैं, पाकिस्तान गवर्नमेंट ने भी ऑलरेडी इंपोज कर दिए हैं। और वहां पे एसओपीज पे अमल दरामद के लिए टीमें मौजूद हैं, वहां ज्यादा में मुश्किल नहीं होगा। आवारान का आपने जिक्र किया, बारखान की, ये स्कैटर्ड पॉपुलेशन है, यहाँ पर वैसे भी लोग डिस्टेंसेज में रहते हैं, लेकिन मवेशी मंडियों में लोग जो है वो अजूम की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं। ईद नमाज है, उसके बाद ईद के जो रवायती तकारीब हैं, ये एक इशू है जिसपे हम स्ट्रिक्ट मेजर्स ज्यादा स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा। अच्छा।